वेलकम टू अवर चैनल जी पार्क स्टडी क्लब। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। कल हमने बात की थी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। मैंने आपको उसकी प्रैक्टिस कराई और आपने अच्छे तरीके से अपने घर पर प्रैक्टिस की होगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आज मैं बात करूंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है कि यदि किसी सेंटेंस की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी और ये शब्द आते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। इसका जो रूल होता है, आईवी के साथ सेल हैव आता है, विद अदर सब्जेक्ट्स विल हैव आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो परफेक्ट वाले टेंस होते हैं, कौन से टेंस होते हैं? परफेक्ट वाले। जितने भी परफेक्ट वाले टेंस होते हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम जो होता है वो होता है आईवी के साथ सेल नॉट हैव आता है। आप सोच रहे होंगे सेल हैव नॉट हो जाएगा, नहीं, सेल नॉट हैव होता है। क्या होता है? सेल नॉट हैव। और विद अदर सब्जेक्ट क्या होता है? विल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं आपको आज प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यदि आपने हमारी क्लासेस को शुरू से अटेंड नहीं किया है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे रखी है सभी वीडियोज की, वहां जाकर अच्छे तरीके से क्लास फर्स्ट से अटेंड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। मैंने जितना भी बेसिक कराया वो मेरा पर्पज ये नहीं था टेंस सिखाने का, मेरा पर्पज था आपका बेस क्लियर करने का। क्योंकि इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी, हमारी एक और क्लास होगी, उसके बाद एक्टिव पैसिव स्टार्ट होगा और एक्टिव पैसिव मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि शायद आप उसे कभी भूल पाएं। क्योंकि किसी चीज की प्रैक्टिस करके सीखना, कुछ नए तरीके से सीखना हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। और मैं आपके लिए हर दिन यही कोशिश करता हूं कि आपको कुछ नए से नया लेकर आऊं और आपको सिखाता रहूं। बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा मेरे साथ और अच्छे से अच्छा सीखते रहिएगा। तो चलो आज शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में बता चुका हूं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, ठीक है। ये चुके होंगे है और ये चुके होगे है, दोनों डिफरेंस है, ठीक है। रूल क्या होता है? आईवी के साथ सेल हैव आता है, विद अदर सब्जेक्ट विल हैव आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, यदि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है तो उसे ट्रांसलेट करने के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? तो ये होता है आईवी के साथ सेल नॉट हैव हो जाता है, विद अदर सब्जेक्ट विल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर? वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं। तो पहला सेंटेंस है वह तुम्हें पढ़ा चुका होगा, वह तुम्हें पढ़ा चुका होगा। तो चुका होगा आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? चुका होगा। वह तुम्हें पढ़ा चुका होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। क्या है? सब्जेक्ट। आज मैं आपको बताता हूं कि हम सब्जेक्ट कैसे पहचाने कि सेंटेंस सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था। यदि किसी सेंटेंस में यदि आप कौन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? कौन। तो कौन लगाने से सब्जेक्ट का पता लग जाता है और किसे किसको लगाने से ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है। ऑब्जेक्ट का पता क्या लगाने से भी पता लगता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां जाके आप अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा। किसी सेंटेंस में व्हाट लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगता है। किसका? कौन से ऑब्जेक्ट का? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। और हुम लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगता है। या ये कह सकते हैं जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं और जो लिविंग थिंग्स होती हैं या पर्सन्स जो होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो मैंने आपको भी ये बताया कि सेंटेंस में कौन लगाने से, हु लगाने से, और हु हमारा सब्जेक्ट होता है।
क्या होता है? सब्जेक्ट। इसीलिए हम यदि किसी सेंटेंस में हु लगा देते हैं या कौन लगा देते तो हम जो हमें रेस्पॉन्स मिलता है वो सब्जेक्ट आता है। क्या आता है निकलकर? सब्जेक्ट। जैसे तुमने पहले देखा होगा स्टेबलाइजर आते थे, उनमें क्या होता था कि इनपुट कम आ रहा है तो आउटपुट ज्यादा देना, यदि इनपुट ज्यादा आ रहा है तो आउटपुट कम देना। इसी तरह यदि किसी सेंटेंस में हम हु लगा देते हैं तो सब्जेक्ट का पता लग जाता है, और हुम या व्हाट लगा देते हैं तो ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है। यदि हुम से पता चल रहा है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और व्हाट से पता चल रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो मैं शुरू करता हूं। पहला सेंटेंस है वह तुम्हें पढ़ा चुका होगा। तो कौन तुम्हें पढ़ा चुका होगा? तो वह। कौन? वह। तो वह सब्जेक्ट हो गया, तो वह की मैंने क्या लगाई? ही। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं और उनके पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास कराई थी तो उसमें अच्छे तरीके से विद हिंदी बताया था। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अभी बार बार बता रहा हूं कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे रखी हैं, वहां जाके आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जब किसी चीज को हम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से नहीं समझते हैं, तब तक वो हमारी समझ में नहीं आता और हमें ये लगता है कि हमारा ये कंप्लीट है। तो आप ऐसा ना सोचें, आप शुरू से ही पढ़ें और अच्छे तरीके से आपको जो मैं एक्टिव पैसिव स्टार्ट करूंगा वो तभी समझ में आ सकता है जब आप पहले बेसिक क्लियर कर लेंगे। ओके? तो वही ही, अब ही के साथ क्या आएगा? विल हैव। सैलव आ नहीं सकता क्योंकि सैलव किसके साथ यूज होता है? आई और बी के साथ। तो ही के साथ विल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टीच, मीन्स होता है पढ़ाना। क्या होता है? पढ़ाना। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टॉट। क्योंकि टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टॉट होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? टॉट। उसके बाद तुम्हें की क्या होगी? तुम्हें तुमको की। जैसे मैंने कहा कि सेंटेंस ये है वह तुम्हें पढ़ा चुका होगा, तो किसे पढ़ा चुका होगा? तुम्हें। तो मैंने बताया किसे किसको लगाने से ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है। तो यहां मैंने पता लगाया कि ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। और तुम्हें की क्या हो गई? यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो ये हो गया ही विल हैव टॉट यू। अच्छे तरीके से समझ आया होगा, है ना? तो वह की ही के साथ विल हैव आएगा, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो गई, और ऑब्जेक्ट तुम्हारा यू तुम्हें था, तुम्हें की यू हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम उसके पास जा चुके होगे। तुम उसके पास जा चुके होगे, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। मुझे ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट कौन लगाने से पता चलता है। क्या लगाने से? कौन। तो मैंने कहा कि तुम उसके पास जा चुके होगे, तुम उसके पास जा चुके होगे। तो कौन जा चुका होगा? तुम। तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो तुम की क्या लगाएंगे? यू। यू के साथ क्या आएगा? विल हैव। क्या आएगा? विल हैव। सेल हैव नहीं आएगा। सेल हैव आता है आई और बी के साथ, केवल आई और बी के साथ सेल हैव आता है। ठीक है? एक और कंडीशन में आ जाता है, वो कंडीशन अलग होती है। यदि किसी सेंटेंस में अवश्य दिया हुआ हो तो हम आई बी के साथ वहां पर विल हैव यूज करते हैं और विद द सब्जेक्ट सेल हैव यूज करते हैं। तो यहां तुम की यू हो गई और यू के साथ क्या आएगा? विल हैव। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म क्या हो गई? गॉन, और उसके पास की क्या हो गई? टू हिम। मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसके पास की टू हिम होती है, मेरे पास की टू मी होती है, तुम्हारे पास की टू यू होती है, उनके पास की टू देम होती है। तो मैं आपको हर वीडियो में जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताता हूं और समझाता भी हूं। ठीक है? वैसे उसकी क्या होती है? हिज होती है, लेकिन हम यहां पर हिज यूज नहीं कर सकते क्योंकि टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है और ऑब्जेक्ट ही आता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारा हिम होता है। ठीक है? तो सेंटेंस हमारा हो गया यू विल हैव गॉन टू हिम। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट है हमारा मैं उसे हंसा चुका हूंगा। मैं उसे हंसा चुका हूंगा। तो मैं की क्या होगी? आए, क्योंकि कौन उसे हंसा चुका होगा? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो मैं की क्या होगी? आए। अब आई के साथ क्या आएगा? विल हैव। नो, विल हैव नहीं आएगा। मैंने आपको बताया कि आई और बी के साथ क्या यूज होता है? शैल हैव यूज होता है। क्या यूज होता है? शैल हैव। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? शैल हैव। आए, शैल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप सोच रहे होंगे मतलब हंसना की तो लाभ होती है। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि आप मैंने मेड कहां से लगा दिया, ये मतलब हंसना की तो लाभ होती है। मत भूलिएगा मैंने आपको यूज ऑफ मेक पढ़ाया था, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तब मैंने आपको समझाया था कि लाभ मीन्स होता है हंसना, मेक लाभ मीन्स क्या होता है? हंसाना। लाभ मीन्स होता है हंसना, मेक लाभ हंसाना। बीप मीन्स रोना, मेक बीप रुलाना। अंडरस्टैंड समझना, मेक अंडरस्टैंड समझाना।
मैंने यूज ऑफ मेक पढ़ाया था, तो यहां पर हंसने की बात नहीं कर रहा है, हंसाने की बात कर रहा है। ये कह रहा मैं उसे हंसा चुका हूंगा, वो ये नहीं कह रहा मैं हंस चुका हूंगा, मैं कह रहा है मैं उसे हंसा चुका हूंगा। तो इसका मतलब इसमें मेक का यूज होना है। किसका यूज होना है? मेक का। और मेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? मेड होती है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? मेक लाभ की जगह मेड लाभ। दूसरी बात सोचनी है, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो मैंने आपको बताया था कि मेक के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है, इसीलिए उसे की मैंने किसके बाद लगाई? मेक के बाद, राइट। तो मैगी आय के साथ क्या आएगा? सेल है। हंसाना की क्या होती है? मेक लाभ। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? मेड लाभ। लेकिन मेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो क्या हो गया? मेड हिम लाभ। क्लियर? अच्छे तरीके समझ में आया? तो ये हो गया आई सेल हैव मेड हिम लाभ। अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। यदि आपको किसी भी टेंस में A to Z बेसिक से लेकर एडवांस तक यदि आपको किसी भी टेंस में किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलो, क्योंकि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं जितने भी स्टडी कर रहे हैं, तो आप ये भी चाहेंगे कि वो भी अच्छे तरीके से सीखें, आपके साथ कन्वर्सेशन करें, आपके मतलब साथ ही आगे बढ़ें, तो उनको भी वीडियो शेयर करिएगा और वो भी अच्छे तरीके से सीखें। हमारा फोकस यही है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना और अच्छे से अच्छे तरीके से सिखाना। नेक्स्ट सेंटेंस है हम तुम्हारे पास नहीं आ चुके होंगे। हम तुम्हारे पास नहीं आ चुके होंगे, तो कौन तुम्हारे पास नहीं आ चुके होंगे? हम। तो हम क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? हम की क्या होगी? बी। अब बी के साथ क्या आएगा? नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं है, तो सेल नॉट हैव यूज होगा। सेल नॉट हैव क्यों होगा? क्योंकि सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है? बी है। क्या है? बी। और बी के साथ क्या आएगा? सेल नॉट हैव, राइट। विद अदर सब्जेक्ट होता तो क्या यूज करते? विल नॉट हैव। विल हैव नॉट नहीं होता है, सेल हैव नॉट नहीं होता। हम सोचेंगे सेल हैव नॉट यूज कर दें, विल हैव नॉट यूज कर दें। नो नो नो, कभी नहीं ऐसा करना। सेल नॉट हैव होता है और विल नॉट हैव होता है, तो वी सेल नॉट हैव। आना की कम होती है, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कम ही होती है। कम केम कम, है ना, तो कम हो गई। और तुम्हारे पास की मैंने अभी बताया था क्या होती है? टू यू। तो हो गया बी सेल नॉट हैव कम टू यू। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन तुम्हें पढ़ाने लग चुका होगा। अब सोच रहे होंगे ये नया सेंटेंस कहां से आ गया? ने लग चुका होगा, मैंने तो आपको पढ़ाया नहीं। अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था। ये सभी रूल मैंने आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाए थे। किस में पढ़ाए थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था मैंने, हर एक रूल के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज दी थी। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो क्लास अटेंड नहीं किए हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे रखी हैं, वहां पर आप अच्छे तरीके से सबकी स्टडी कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब आप स्टार्टिंग से मेरी क्लास अटेंड करेंगे तभी आप एक अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल की इंग्लिश सीख सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो मोहन की मोहन, अब मोहन के साथ क्या आएगा? विल हैव या सेल हैव? विल हैव यूज होगा, है ना, क्योंकि अदर सब्जेक्ट है तो विल हैव। ने लग चुका होगा तो बिगिन टू का यूज होता है, और बिगिन की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? बिगिन, बिगेन, बिगन। तो क्या होती है? बिगन। तो बिगन टू हो जाएगा। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पढ़ाना ही क्या होती है? टीच, और तुम्हें की यू। तो मोहन विल हैव बिगन टू टीच यू। तो मोहन की मोहन, मोहन के साथ विल हैव, ने लग चुका होगा तो यहां पर हमने विल हैव यूज कर दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ने लगना है तो बिगन टू का यूज होगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बिगन टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना की टीच, और तुम्हें की यू। तो मोहन विल हैव बिगन टू टीच यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वे अपने गांव क्यों नहीं जा चुके होंगे। इस सेंटेंस में क्या है कि इंटरोगेटिव वर्ड भी है और ये नेगेटिव सेंटेंस भी, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं मैं आपको बता चुका हूं, और समझ लीजिए जब किसी सेंटेंस में इंटरोगेटिव वर्ड आ जाता है तो सबसे पहले हम उसी को यूज करते हैं। तो क्योंकि क्या होती है? वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज होता है, और उसके बाद जो बाकी पार्ट बचता है हम कंटिन्यू करते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्योंकि क्या लगाएंगे? वाई। अब दे के साथ क्या आने वाला है? विल हैव आएगा, तो हम यहां पर सबसे पहले विल यूज कर लेंगे। उसके बाद दे, मतलब वे की क्या होगी? दे। तो वाई विल दे। उसके बाद बाकी पार्ट का बचा नॉट हैव। क्या बचा? नॉट हैव। तो वाई विल दे नॉट हैव। गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू। अपने गांव की दे के साथ अपनी क्या आती है? देयर। जितने भी मैंने सब्जेक्ट के पजेसिव एडजेक्टिव लिखवाए वो सभी
अपने के लिए भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वाई, अब विल हैव आएगा इसके साथ, दे के साथ, तो विल दे नेगेटिव सेंटेंस, नॉट हैव, गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू, और अपने गांव की देयर विलेज, तो वे अपने गांव क्यों नहीं जा चुके होंगे, तो वाई विल दे नॉट हैव गॉन टू देयर विलेज। मैंने आपको ये प्रैक्टिस कराई। अब मैं आपको एक दो सेंटेंस की और प्रैक्टिस कराता हूं अच्छे तरीके से, जो इंटरोगेटिव वर्ड से रिलेटेड होते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जल्दी नोट कर सकते हैं। आपके पास ओनली 10 सेकेंड्स हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप इसे नोट कर लीजिएगा और देखो इनके नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आप फ्यूचर में पढ़ें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक दो सेंटेंस की और प्रैक्टिस कराता हूं मैं आपके लिए। हो गया होगा? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, उसे कौन हरा चुका होगा, उसे कौन हरा चुका होगा। तो कौन, कौन की क्या होगी, हु, और हु तो सब्जेक्ट होता ही है, आपको पता है। तो कौन की हु हो गई, और हु के साथ क्या आएगा, विल हैव, क्या आएगा, विल हैव, ठीक है। अब हराना ही क्या होती है, डिफीट होती है, और डिफीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डिफीटेड, क्या होगी, डिफीटेड, और उसे की क्या हो जाएगी, हिम, तो डिफीटेड हिम। तो हु, अब इसके साथ विल हैव यूज किया, हराना की क्या होती है, डिफीट होती है, डिफीटेड हो जाएगी, और उसे की हिम, तो हु विल हैव डिफीटेड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, किसका भाई, किसका भाई तुम्हें या तुम्हारी, किसका भाई तुम्हारी सहायता कर चुका होगा, तुम्हारी सहायता कर चुका होगा। किसका भाई तुम्हारी सहायता कर चुका होगा, तो किसका भाई, तो किसका, किसकी, किसके क्या होती है, हुज, किसका भाई क्या हो जाएगी, हुज ब्रदर, इसके साथ क्या आएगा, विल हैव, क्या आएगा, विल हैव, हुज ब्रदर विल हैव। सहायता, सहायता करना ही क्या होती है, हेल्प होती है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, और तुम्हारी की हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट आता है, मैंने आपको बताया था, तो हेल्प्ड यू हो जाएगा। इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। वो दूसरा तरीका ये है कि हुज ब्रदर विल हैव करना की लगा दो डू, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, और तुम्हारी सहायता की योर हेल्प, तो ये हो जाएगा हुज ब्रदर विल हैव डन योर हेल्प, ठीक है, उससे ही बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वह किसके भाई को, वह किसके भाई को आमंत्रित कर चुका होगा, वह किसके भाई को आमंत्रित कर चुका होगा। तो किसके भाई को, तो किसके भाई क्या होगी, हुज ब्रदर, क्या होगी, हुज ब्रदर, राइट, किसके भाई क्या होगी, हुज ब्रदर। अब उसके बाद क्या आएगी भाई, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि देखो इसमें तो ये सब्जेक्ट था, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। हालांकि इंटरोगेटिव वर्ड दोनों ही है, हुज और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का। तो जब ये सब्जेक्ट का वर्क करते हैं तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट तो कुछ और भी होता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किसके भाई को, और सब्जेक्ट क्या है, ही। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, बिल, और वह की ही, आमंत्रित कर चुका होगा, तो आपको पता होगा इसका पार्ट क्या बचा, हैव, ठीक है, और जो इनवाइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वो इनवाइटेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनवाइटेड। तो हुज ब्रदर विल ही हैव इनवाइटेड। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, कौन सा व्यक्ति उसे रुला चुका होगा, कौन सा व्यक्ति उसे रुला चुका होगा। तो कौन सा व्यक्ति क्या होगी, विच पर्सन, क्या होगी, विच पर्सन, कौन सा व्यक्ति विच पर्सन हो गई, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा, विल हैव, क्या आएगा, विल हैव। रुलाना ही क्या होती है, मेक बीप होती है, तो मेड हो जाएगा, और मेड, मेड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेड हिम बीप, राइट। तो कौन सा व्यक्ति की, विच पर्सन, इसके साथ क्या आएगा, विल हैव, और रुलाना ही क्या होती है, मेक बीप होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो मेड बीप हो जाएगा, मेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो मेड हिम बीप हो जाएगा। तो सेंटेंस आपका ये हो गया, विच पर्सन विल हैव मेड हिम बीप। मैंने आपको ये प्रैक्टिस कराई। ये सेंटेंस एक और तरीके से ऐसे होता, वह किस व्यक्ति को रुला चुका होगा,
वह किस व्यक्ति को रोल आ चुका होगा, किस व्यक्ति क्या लगाते, विच पर्सन, और इसमें ये ऑब्जेक्ट हो जाता तो फिर ये हो जाता कि विच पर्सन विल ही हैव मेड बी, विच पर्सन विल ही हैव मेड बी। तो मैंने आपको आज प्रैक्टिस कराई फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसके बाद हमारी एक और क्लास होगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। उसके बाद हमारा एक्टिव पैसिव स्टार्ट होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और एक्टिव पैसिव को हम 0 लेवल से लेकर चलेंगे और एडवांस तक पढ़ाएंगे। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि अच्छे तरीके से एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका जो टेस्ट होगा, आपका जो एग्जाम होगा, यदि उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस आता है तो आप उसे 100% अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे तरीके से आपका जो उसमें मार्क्स होंगे वो 100% ही आपको गेट होंगे। यदि 1 मार्क्स का होगा तो 1 ही मिलेगा और आपका जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं आपके लिए 0 लेवल से एडवांस तक पढ़ाऊंगा, तो जुड़े रहिएगा। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।